जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज फिर से अपने चैनल अमेजिंग सीक्रेट राज पर बगलामुखी माता की कृपा से रुका हुआ व्यापार चला। अर्थात हम बात कर रहे हैं माँ भगवती के व्रत कथा की। इसी संदर्भ में आज हम फिर से वीडियो लेकर के आए हैं। सेठ लाला धनीराम एक पूजा पाठी सुसंस्कारी व्यवसायी थे। शहर के मध्य एक आलीशान दुकान और औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटा सा उद्योग था। कामकाज अच्छा था। अपनी दुकान के अतिरिक्त नगर की अन्य दुकानों पर भी माल जाता था। कर्मचारी लाला जी के अच्छे व्यवहार से प्रसन्न थे। सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक चलते चलते व्यापार में जो है अवरोध आना आरंभ हो गया। फैक्ट्री में माल बनना कम हो गया और जो भी माल बनता उसमें भी कोई ना कोई कमी रह जाती। बाजार में दिया गया माल या तो वापस आ जाता या फिर अन्य व्यापारी पैसे लौटाने में आनाकानी करते थे। धीरे धीरे माल का जाना और धन का आना दोनों ही रुक गए। लाला धनीराम जो है हैरान और परेशान हो गए कि यह सब क्यों और कैसे, किस कारण से हो रहा है। पत्नी ने लाला जी को मुरझाया और परेशान चेहरा दे करके एक दिन पूछा, आप कुछ दिनों से परेशान क्यों हैं? इसका कारण मुझे भी बताओ। मैं कोई गैर नहीं, आपकी पत्नी हूँ। लाला धनीराम ने सारी बात बता दी। पत्नी ने जो है धीरज बंधाते हुए कहा कि बस इतनी सी बात, आओ हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं, वही हमें सही मार्ग बताएंगे। पति पत्नी दोनों गुरुजी के यहाँ पहुँचे, चरण बंदन किया और सारी बात बताई। गुरुदेव बोले, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आज से आप मेरे कहने से कार्य आरंभ कर दें। वह क्या? सेठ जी ने बड़े आतुरता से पूछा। आप माता बगलमुखी का नाम लेकर के कुछ दान करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि दान दिए धन ना घटे। इसलिए आज से ही दान प्रारंभ करना और श्री माँ बगलामुखी की व्रत कथा सुनना प्रारंभ कर दें। दान अवश्य देना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। हाँ महाराज, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम माँ बगलामुखी के व्रत रख करके उनकी पूजा कथा करेंगे और निर्धनों को जो है दान भी देंगे। इसके पश्चात सेठ धनी राम के यहाँ कथा होने लगी। व्रत के साथ वह कुछ दिन दान भी करते रहे। व्रत पूर्ण होने तक सारे दोषों का जो है शमन हो गया। शत्रुओं को भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। आप भी सभी माता श्री बगलामुखी का व्रत करें, उनकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। ऐसा कोई कार्य नहीं जो माता बगलामुखी भगवती ना कर सके। प्रेम से बोलो, जय माता बगलामुखी, हर हर महादेव। तो इसी संदर्भ में माँ भगवती के 2 अध्याय जो है संपूर्ण हो गए हैं। अब आज इसी में अब तीसरा अध्याय हम बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दानी माता बगलामुखी। आज समस्त परिवार के लोगों ने घर को अच्छी तरह सजाया है। आम के पत्तों के बंधनवार केले के खंभे से बंधे थे। वेदी के चारों ओर से सजाया संभाला गया था। नगर सेठ बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में सारा प्रबंध देख रहे थे। सारे काम समेटकर सेठ और सेठानी माँ श्री भगवती की कथा सुनने बैठी। कथा संपूर्ण होने के पश्चात एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या अब हमें कोई ऐसा उपाय करना शेष रह गया है? हाँ, अवश्य। माता श्री बगलामुखी का व्रत उपवास करना और कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना, ये भी माँ भगवती की कृपा के लक्षण बताए जाते हैं। सेठ जी, आप हमें उनकी कथा सुनाएं जिन्होंने यह व्रत कर और कथा सुनकर पुत्र रत्न भी प्राप्त किया। तब सेठ जी ने कहा, किसी नगर में एक सेठ का विवाह
हुए 20 वर्ष बीत गए थे। इन वर्षों में वे एक छोटी सी दुकान से बहुत बड़ी कोठी तक पहुंच गए थे। यह सब माता श्री बगलामुखी जी का ही चमत्कार था। धन्य हो माँ बगलामुखी, आप तो सदा से धन्य हैं। सेठ जी धन कमाने के लिए इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपनी पत्नी की सुनी गोद का भी विचार न आया। पत्नी को सोने से तो लाद दिया, लेकिन उसके भीतर जो ममता सिसकियाँ भर रही थी, उस पीड़ा को जानने का कभी प्रयास न किया। उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, मगर इन सब के होते हुए उसका मन बूझा बूझा सा रहता था। सेठ जी ने अपनी पत्नी की ऐसी स्थिति देखी तो उनका मन शोक में डूबने लगा। जीवन में उन्हें पहली बार अनुभव होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को धीरज बंधाते हुए पूछा, प्रिय नारो, तुम्हारे आंसू हमसे देखे नहीं जाते। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी स्थिति किसी भिखारी से जो है कम नहीं है। यह सुनते ही सेठ जी भी फूट फूट कर रोने लगे। सेठ जी की आंखें पहली बार खुली थी। वास्तव में उसने अपने जीवन में संतान के विषय में पहले भी बड़े से बड़े वैद्यों से औषधियाँ ली थी, परंतु वैद्यों ने यही कहा था कि आप दोनों में कोई कमी है। इससे आगे उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। तभी सेविका ने आकर के बताया, बाहर कोई साधु आए हैं। यह सुनकर उन्हें और भी प्रसन्नता हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। ऋषिवर, आप इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम सदैव संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं, हम तो मनमौजी हैं। बोलो, आपको क्या कष्ट है? जी, मगर आपको यह कैसे पता चला? अब अगर मैं आपको यह बता दूं कि आप जो है निसंतान के दुख से दुखी है। ओहो, धन्य है महाराज आप। हे ऋषिवर, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? करने वाली तो स्वयं माँ भगवती है। उन्हीं के आशीर्वाद से आप माँ भगवती बगलामुखी के व्रत रखने का संकल्प लें। यह व्रत आपकी पत्नी भी रखें। जिस दिन मनोकामना पूर्ण होने लगे उसी दिन माँ का यज्ञ कर दें। साथ ही माँ भगवती के जो है 51 पुस्तकें श्री बगलामुखी व्रत कथा की माँ के भक्तों में बांट दें। माँ आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी और व्रत की पूरी विधि समझाकर वह प्रस्थान करेगी। सेठ जी की धर्मपत्नी ने माँ बगलामुखी का व्रत प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के पश्चात माँ बगलामुखी की कृपा उन पर हुई। वह एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनी। सेठ जी पिता बन गए थे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। इस कथा को संपूर्ण कर गुरुदेव ने कहा, प्रेम से बोलो श्री बगलामुखी माई की जय। मित्रों, फिर से हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें चौथा और पांचवा अध्याय माँ भगवती बगलामुखी व्रत कथा की उसमें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।